दोस्तों इन दिनों चाइना और रशिया एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन गए हैं। वहीं बात कर ली जाए तो चाइना और रशिया ने मिलकर अब क्वाड सदस्य देशों को एक साथ चैलेंज किया है, जिसमें भारत काफी बड़ी मुश्किल में फंस गया है। तो जानते हैं इस पूरे मामले को इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इन दिनों चाइना और रशिया जहां ओपनली एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और हाल ही में रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा कि उनका सबसे इंपॉर्टेंट और रिलायबल और ट्रस्टेड पार्टनर चीन है। और साथ ही उन्होंने वहां पर एक और पॉइंट ऐड करते हुए यह कहा था कि चीन के साथ उनका जो ट्रेड है वो $100 बिलियन क्रॉस कर चुका है। जी हाँ, $100 बिलियन चाइना का रशिया के साथ ट्रेड क्रॉस कर चुका है, और साथ ही साथ दोनों एक दूसरे पे काफी ज्यादा म्यूचुअल ट्रस्ट भी करने लगे हैं। वैसे इन हालातों के बीच चाइना और रशिया ने हाल ही में एक युद्ध अभ्यास कंडक्ट किया था, जो कि सी ऑफ जापान में किया था, जिसको लेकर काफी बड़ी मीडिया आउटलेट ने इसको लेकर रिपोर्ट भी दी थी। जी हाँ, सी ऑफ जापान में जापान स्ट्रेट के पास उन्होंने ये युद्ध अभ्यास किया था। उनके नेवी शिप जो थे ज्वाइंटली जापान स्ट्रेट से होकर उन्होंने गुजारा था। बात कर ली जाए तो जापान स्ट्रेट एक इंटरनेशनल स्ट्रेट है, तो उसको लेकर उन्होंने कोई भी नियम का उल्लंघन तो नहीं किया, लेकिन सीधे तौर पे कहा जाए तो उन्होंने जापान को चैलेंज भी किया है। जी आपको बता दें कि जापान के साथ चाइना का भी डिस्प्यूट है और वहीं रशिया का भी डिस्प्यूट है। और आपको बता दें कि चाइना के साथ जापान का सेना का कुल आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट है, वहीं जापान का रशिया के साथ कुरिल आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट है। तो सीधे और साफ लफ्जों में कहा जाए तो जापान का चाइना और रशिया के साथ क्षेत्रीय विवाद बना हुआ है, जिसमें चाइना रशिया एक साथ आकर जापान के आसपास के क्षेत्रों में, जी सी ऑफ जापान में उन्होंने जापान स्ट्रेट से होकर अपने ज्वाइंटली नेवी शिप को गुजारा और साथ ही साथ वहां पर युद्धाभ्यास भी किया। इस बीच उन्होंने कोई नियम का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि जापान स्ट्रेट एक इंटरनेशनल स्ट्रेट है, इससे होकर कोई भी देश का जो नेवी शिप है वो जा सकता है। लेकिन बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि चाइना और रशिया दोनों ही जापान के कट्टर दुश्मन हैं, दोनों का ही जापान के साथ क्षेत्रीय विवाद है। और वहीं आप लोग को पता होगा कि चाइना रशिया के सामने जापान अकेला नहीं टिक सकता। तो एक तरह से उन्होंने सीधा सीधे क्वाड सदस्य देशों को एक मैसेज सेंड किया है कि भाई अब हम रशिया और चाइना एक साथ हैं। और वहीं इनडायरेक्टली अमेरिका को भी उन्होंने मैसेज सेंड किया, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि चाइना रशिया अमेरिका को अपना दुश्मन मानता है, वहीं अमेरिका भी चाइना रशिया को अपना दुश्मन मानता है। तो ऐसे में आपको पता होगा कि जापान ने अमेरिका के साथ एक पैक्ट साइन कर रखी है, जो हाँ क्वाड सदस्य देशों की, जिसमें यदि कोई जापान पर अटैक करता है तो अमेरिका और बाकी क्वाड सदस्य देशों पर यह हमला माना जाएगा। वहीं अगर कोई अमेरिका पर अटैक करता है तो वहीं जापान और बाकी क्वाड सदस्य देशों पर यह अटैक माना जाएगा। तो इस तरह से क्वाड सदस्य देशों को जी हाँ रशिया और चाइना ने चैलेंज दिया है, और यहां तक कि एक मैसेज सेंड करा है कि अब रशिया और चाइना एक साथ खड़े हैं। वैसे आपको बता दें कि यहां पर भारत काफी बड़ी मुश्किल में है, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत का भी रशिया के साथ एक रिलेशन स्टेब्लिश है, जहां पर भारत रशिया से काफी हथियार खरीदता है। वहीं भारत का रशिया के साथ काफी पुराना संबंध है, और ऐसे में उसको किसी भी तरह से डेस्केलेट नहीं करना चाहता भारत। लेकिन समय के साथ साथ जहां जियोपॉलिटिक्स में अब देशों के जो समीकरण हैं वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं अब रशिया चीन के साथ नजर आ रहा है। वैसे दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? क्या भारत को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या भारत को रशिया के साथ हथियार जो खरीदता है वो बंद कर देना चाहिए, या धीरे धीरे रशिया के साथ ट्रेड कम करके धीरे धीरे हथियार खरीदना बंद कर देना चाहिए, या अथवा भारत को रशिया के साथ अपना ट्रेड बढ़ाना चाहिए, जिस तरह से चीन ने रशिया के साथ ट्रेड बढ़ा रखा है, $100 बिलियन क्रॉस कर चुका है प्रत्येक साल। जी हाँ, वैसे दोस्तों इस तरह के हालात बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों बात कर ली जाए तो हाल ही में मोदी जी ने भी जी हाँ अपने डिफेंस सेक्टर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने 7 नई कंपनीज को भारत में इनवाइट किया है, और भारत में वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करेंगे, और भारत में ही तरह तरह के आपको फाइटर जेट्स और वेपन्स और मिसाइल्स बनते दिखाई देंगे, जो कि भारत के डिफेंस सेक्टर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर देगा। वैसे दोस्तों आपकी क्या है ओपिनियन इस पर? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहीं अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली नई रिपोर्ट में, जो कि होगा आपके लिए काफी खास।